तो हे गाइस यार, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन के ड्रामा के एक सीरीज को, और उस सीरीज का नाम है यस लाइन। और ये सीरीज थ्रिलर और मिस्टीरियस से भरी पड़ी है। और ये सीरीज थोड़ी हटके है क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप इमोशन से नहीं बल्कि कुछ रेड लाइनों से जुड़ी हुई होती है। तो चलो अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ गाइस यार, इसके मैं 6 पार्ट आपके लिए लेके आऊंगा एंड ये हमारा आज का फर्स्ट पार्ट है। वेल, कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक आम सी लड़की दिखाई जाती है, बट वो आम सी लड़की के पास कुछ ऐसी शक्तियां थी जिस शक्तियों की मदद से वो लोगों के सिर के ऊपर चल रही रेड लाइंस को देख सकती थी। एक दिन वो खिड़की के पास खड़े होकर बाहर जाते हुए लोगों के सिर के ऊपर की लाइंस को देख रही होती है और उनके सर के ऊपर की हर एक लाइन किसी न किसी रिश्ते को इंडिकेट कर रही थी। फिर उसे फ्रंट की विंडो पर एक लड़की दिखाई देती है जिसके ऊपर बहुत सारी रेड लाइंस थी। वो लड़की सिंह की तरफ देखकर मुस्कुराकर हाय कहती है, लेकिन सिंह यहाँ पर घबरा जाती है और अपनी विंडो को क्लोज कर देती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सिंह बहुत ही ज्यादा छोटी थी। फिर तभी वो अपने पापा के सिर के ऊपर कुछ 4 से 5 रेड लाइंस को जाते हुए देख रही थी और उसकी माँ भी ये देखकर शॉक हो जाती है और उसे तब पता चलता है कि उसके पति का किसी अदर लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अब इस सच्चाई के चलते उसकी माँ उसके पति को जान से मार देती है। तब सिंह को ये एहसास होता है कि अगर वो इन रेड लाइंस को देखती रही तो लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। बस इसीलिए वो खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर देती है, ना ही किसी से बात करती है और ना ही किसी से मिलती है। अब डिप्रेशन में डूबी हुई सिंह अपनी जान लेने की भी कोशिश करती है, कभी छत से कूद कर तो कभी अपनी हथेली को काट कर, बट हर टाइम उसके घाव हील हो जाते थे जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। और हर चीज उसे ये सोचने के लिए मजबूर कर देती कि शायद उसके पास कोई मिशन है। अब वो ठान लेती है कि इस एस लाइन के पीछे के राज को वो सुलझा देगी कि ये लाइंस क्या है और इससे छुटकारा पाना क्या मुमकिन है। तभी उसके दरवाजे पर वो लड़की आती है जो कि उसे बाहर मिली थी और उसके हाथ में कुछ फल्स होते हैं और वो फल्स वो सिंह को देने के लिए आई थी। बट सिंह वहाँ पर दरवाजा नहीं खुलती और वो लड़की वहाँ पर ही फल रखकर वहाँ से चली जाती है। फिर सिंह दरवाजा ओपन कर उन फल्स को अंदर लेकर उन्हें खाने लगती है एंड यहाँ पर वो ऐसे खाती है जैसे कि उसने काफी ज्यादा दिनों से कुछ खाया ही ना हो। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जिसका नाम हांजी था। वो स्टेशन में अपने कोलेग से बात करते हुए ये कहता है कि उसकी भतीजी बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, उसकी बात भी नहीं मानती और उसे कोई रिप्लाई भी नहीं देती। अगला सीन स्कूल का आता है और जहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम था हेयंग और वो किसी लड़की को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीट रही होती है और वो लड़की हांजी की भतीजी होती है। हेयंग उसे जबरदस्ती पैसे मांग कर धमका रही होती है। तभी दूसरी तरफ हमें हांजी को दिखाया जाता है जो कि किसी एक लड़की के मर्डर के केस को सुलझाने की कोशिश कर रहा है और उसे वहाँ पर एक होटल डिलीवरी बॉक्स मिलता है। फिर उसे एक हिंट मिल जाती है कि मर्डर होने से पहले यहाँ पर किसी ने खाना ऑर्डर किया था। वही एक और डिटेक्टिव हांजी से कहती है कि रात में किसी ने हेलमेट पहने हुए एक लड़के को बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा, शायद वो कोई डिलीवरी ड्राइवर था। हांजी को हम लोग दोबारा पुलिस स्टेशन में देखते हैं और उसी के साइड में उसी का एक डिटेक्टिव फ्रेंड डोंग सिंह बैठा हुआ था। डोंग सिंह कहता है कि लड़की को मारने का मोटिव कोई चोरी का नहीं लगता क्योंकि वहाँ पर पैसे जैसे के तैसे पड़े थे। तो इस पर हांजी उसे कहता है कि क्या तुमने फूड डिलीवरी बॉय को चेक किया। फिर डोंग सिंह कहता है कि वो लड़की अक्सर अपने घर पर खाना मंगवाया करती थी, बट जिस रात उसका मर्डर हुआ उस रात उसने कोई भी खाना नहीं ऑर्डर किया था। फिर हांजी जब उस लड़की के रिलेशनशिप के बारे में डोंग सिंह से कहता है तो डोंग सिंह बताता है कि 1 साल पहले उसका ब्रेकअप हुआ था, तब से वो सिंगल ही थी। उधर सिंह अपने घर पर बैठी हुई थी और टीवी पर वो उसी लड़की के मौत की खबर को देख रही होती है। वो देखती है कि रिपोर्ट में एक हेलमेट पहने हुआ शख्स को संदिग्ध बताया जा रहा है। तब सिंह उसके सिर पर सिर्फ एक ही एस लाइन को देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि ऐसा तो बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। तभी अचानक से सिंह देखती है कि एक लड़का सामने की बिल्डिंग के अंदर जा रहा है, वो भी हेलमेट पहने हुए, उसी अंदाज में और उसी स्टाइल में। फिर वो घबरा जाती है और तुरंत पुलिस स्टेशन में कॉल कर देती है कि कोई हेलमेट पहना हुआ अजनबी अभी अभी सामने के घर में गया है। लेकिन तभी वो देखती है वो तो एक कपल है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। फिर तभी वो बीच में ही अपना कॉल को काट देती है और अब सब अंधेरे में डूब जाता है और सिंह के चारों तरफ एस लाइन दिखाई देती है जैसे बहुत ही ज्यादा कोई वार्निंग हो। वही दूसरी तरफ हेयंगस कह रही होती है कि आज शोएंगस स्कूल नहीं आई और ये कहकर वो उसका लॉकर तोड़कर उसका सामान बाहर निकालने लगती है और उसी के साथ ही उसको एक वहाँ पर लव लेटर मिलता है और वो उसका लव लेटर पढ़कर उसका मजाक बना रही होती है। अब हम लोग हांजी को देखते हैं जो कि घर पर आराम कर रहा होता है और वहाँ पर ही उसकी भतीजी उसके पास आकर उसे कुछ पैसे मांग रही होती है, बट हांजी अपना चुपचाप पर्स निकाल कर सारे के सारे पैसे उसके भतीजी को दे देता है और कहता है कि कल मैं कुछ और पैसे लाऊंगा। बट जब हांजी उसे पूछता है कि तुम्हें इतने सारे पैसों की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है, तब उसकी भांजी उसे एरोगेंट तरीके से बात कर अपने रूम के अंदर चली जाती है। इसके बाद हांजी बालकनी में आता है और सामने की बिल्डिंग की तरफ देखने लगता है जहाँ पर सिंह रहती है। फिर तभी उसे याद आता है कि रात में उसी बिल्डिंग से किसी ने कॉल किया था। इसके बाद हांजी उस बिल्डिंग में जाता है और सिंह के
दरवाजे पर जाकर दरवाजे को नॉक करता है। अब अंदर से सिंह देखती है और उसके ऊपर इतने सारे वो एस लाइन्स को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी हांजी बाहर से कहता है कि अगर तुम्हें इस बारे में कुछ अगर पता है तो मुझे जरूर बताओ। तभी वहां पर सिंह का पड़ोसी आता है और वो हांजी से कहता है कि ये तो लड़की बाहर ही नहीं निकलती और इसका कचरा भी कोई और साफ करता है। फिर सिंह दरवाजा ओपन कर हांजी से बात करती है और कहती है कि रात में मुझसे गलती हो गई, दरअसल वो लड़का उस लड़की का बॉयफ्रेंड है, और इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी हेलमेट पहने हुए लड़के को दिखाया जाता है जो कि सिंह के बिल्डिंग में ही जा रहा था। अब सिंह उसे देखती है और इस बार वो खुद चाकू लेकर रूम के बाहर आ जाती है, बट वो कमजोरी के कारण वहां पर ही गिर जाती है। बट जैसे तैसे हिम्मत कर वो वहां पर उठ जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। एंड फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि कल अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही थी, एंड इस बार भी उसे ये लग रहा था कि ये जो हेलमेट पहने हुआ लड़का है ये उसी का बॉयफ्रेंड है, बट ऐसा नहीं था। जैसे ही वो लड़का अंदर आता है और अपना हेलमेट निकालता है तभी उसे पता चलता है कि ये तो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि असली किलर है। उस किलर का नाम जोंगविंग था और वो भी इन एस लाइन्स को देख सकता था। एंड उसी मोमेंट पर जोंगविंग उस लड़की का गला दबाने लगता है, बट उसी टाइम पर सिंह वहां पर पहुंच जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, बट जोंगविंग उसका चाकू छीन लेता है। और जैसे ही वो सिंह को मारने वाला था फिर हांजी उसी मोमेंट पर उसे गोली मार देता है। इसके बाद सिंह बहुत ज्यादा डर जाती है, बट हांजी उसके पास आकर उसका चश्मा उसे लौटाकर कहने लगता है कि अब घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर सिंह हांजी से पूछती है कि ये जो मरा है ये था कौन। फिर जैसे ही हांजी उसे बताने वाला होता है तो हांजी की भतीजी वहाँ पर सियोने पहुंच जाती है। सियोने सिंह से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर तभी हांजी कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो। इसके बाद वो दोनों घर पर आ जाते हैं और सियोने हांजी से कहती है कि तुम अब मुझे और पैसे कब दोगे। फिर हांजी उसे कहता है कि तुम इतने सारे पैसे आखिर मुझसे क्यों मांग रही हो, क्या तुम्हारा मैं एटीएम हूँ। और ये कहते हुए वो बोलता है कि स्कूल में सब कुछ ठीक तो है ना। इस पर सियोने कहती है कि तुम्हें मेरी परवाह कब से होने लगी। फिर हांजी उसे सिंह के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि जब मैं मिडिल एज की थी तो वो मेरी क्लासमेट थी, बट वो एक दिन अचानक से गायब हो चुकी थी क्योंकि उसके माँ ने उसके पिता को मार दिया था और वो खुद भी भाग गई थी। और नेक्स्ट सीन में हम लोग सिंह को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर बैठी हुई है और वो वहां पर बैठे बैठे कुछ सोच रही होती है कि अगर मैं इन रेड लाइंस को देख सकती हूँ तो शायद ही मैं लोगों को बचा भी सकती हूँ, तो मैं आपसे इन सारे लोगों को बचाने का ट्राई करूंगी। फिर तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है और उसके अंदर ये लिखा होता है कि मैं भी तुम्हारी तरह इन एस लाइंस को देख सकता हूँ और तुम मुझे आरका स्कूल में आकर मिलो। फिर हमें मॉर्निंग में एक फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि आरका स्कूल के अंदर ही टीचर थी और जिसका नाम किचन है। फिर हम लोग सीन को देखते हैं जो कि घर पर होती है और उसी मैसेज को घोरे जा रही होती है। फिर इसके बाद वो अपनी खिड़कियों को साफ करने लगती है एंड देन अपने पूरे रूम को भी वो साफ कर लेती है। इधर स्कूल में हम लोग सियोने को देखते हैं जहाँ पर बोर्ड के ऊपर लड़कियां कुछ उसके बारे में उल्टा सीधा लिख रही थी। फिर एयोंग एक लेटर पढ़ने लगती है जो कि सियोने का ही था। फिर सियोने उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी बीच वो नीचे गिर जाती है। फिर एयोने सियोने को बहुत ज्यादा मारने लगती है। तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है और वो एयोने को पकड़कर पीछे कर देती है। फिर हम लोग किचन और सियोने को देखते हैं जहाँ पर किचन उसे ये कह रही होती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। किचन उसे लड़ाई झगड़ा ना करने के लिए समझा रही होती है, बट सियोने ऐसा कहती है कि मैं तो करूंगी और उसे मार डालूंगी। फिर वो कहने लगती है कि क्या अब मैं अपने घर पर जा सकती हूँ। जैसे ही वो अब बैग उठाकर अपने घर की तरफ जाने लगती है तो तब वो देखती है कि उसी के लॉकर के अंदर एक चश्मा रखा हुआ है और वो उसे उठा लेती है। फिर हम लोग हांजी को देखते हैं जो कि टॉन्चिन से कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मैं बार बार बचा हूँ, नहीं तो वो मुझे पूरी तरीके से मार देता। नेक्स्ट सीन में हांजी उसी किलर के घर में आया हुआ होता है और उसे वहाँ पर चारों तरफ दीवार पर सिर्फ उन्हीं एस लाइंस को ड्रॉ किया हुआ देखता है। फिर घर पर हम लोग सियोने को देखते हैं जो कि चश्मा लगाए हुई थी और उस चश्मे की वजह से उसे उन एस लाइंस को भी वो देख पा रही थी। फिर तभी हांजी घर पर पहुंच जाता है और सियोने उसे जब देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसके सिर के ऊपर उसे बहुत सारी रेड लाइंस दिखाई दे रही थी। फिर सियोने डर के मारे घर से भाग निकलती है। फिर हम लोग सिंह को देखते हैं जो कि सियोने को देख रही थी और उसे यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब जरूर से लगता है। फिर सियोने मार्केट में पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद वो बस सारे लोगों को देख ही रही थी क्योंकि वो उन सारे लोगों के सिर के ऊपर उन्हीं एस लाइंस को देख सकती थी। एंड फिर इसके बाद वो उन लाइंस का मतलब भी समझ जाती है। एंड देन ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि आखिर सियोने को ये चश्मा मिलने के बाद उसके साथ क्या होता है और वो क्या करती है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि सिंह के साथ भी क्या होता है एंड हांजी भी किस तरीके से उस किलर को पकड़ता है। अब ये सब कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।